नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को प्रणाम। आदित्य जी, सैंक्शंस का, टैरिफ का, यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत के तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में जो नए राजदूत अपॉइंट किए हैं, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, सर्जियो गोर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं पर्सनली बताता हूँ आपको, ही इज़ अ गुड पर्सन एंड ही इज़ नॉट ए पॉलिटिशियन। लेकिन ये मास्टर स्ट्रेटजिस्ट है। इन्होंने ट्रंप के 2 कैंपेन्स में स्ट्रेटजी बनाई और ट्रंप की जितनी भी कैबिनेट है, जिसमें सारे जो रेसिस्ट लोग सिलेक्ट हुए हैं, लटनिक से लेकर और जो भी कॉमेडियंस हैं, जो जॉन व्हाटएवर द नेम आ रहे हैं ना, ये सब इन्हीं के सिलेक्शंस हैं। ही इज़ अ मेजर पार्ट इन प्लेइंग कि किस तरह सोरोस जो है ना, वो उनकी कैबिनेट का पार्ट। तो लटनिक और जो द कॉमर्स सेक्रेटरी, ट्रेजरी सेक्रेटरी और जो पीटर नवारो, ये सब इन्हीं के सिलेक्शंस हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा कैबिनेट है वो किस लिए बना है। मतलब एंग्लो सैक्सन्स फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट से उनका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट से उनका मतलब है एंग्लो सैक्सन सुप्रीमेसी फर्स्ट, ये उनका मतलब है। तो इसीलिए ये बने हुए हैं। और ये बहुत सारे जो देसी लोग थे और बोल रहे थे कि हमारा किसी का नंबर नहीं आया। अच्छा। सो जैसे इमेजिन करिए कि अब ही इज, इनका जो है स्ट्रेट ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रम्प इनका सुनते रहेंगे। लेकिन देखिए क्या है कि ट्रम्प ने कभी किसी एक व्यक्ति का लॉयल्टी कभी दिखाई नहीं है। उनका इतिहास है ये उनका पूरा बिजनेस का इतिहास है। जिससे करी दोस्ती उसको उन्होंने पकड़ा है अच्छी तरह। जैसे एप्स्टाइन भी उनके खास मित्र थे, बड़े खास मित्र, दोनों एक साथ घूमते थे और भी बहुत सारी चीजें करते होंगे, बट दे वर बडीज। जब मौका मिला एक छोटे से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे उन्होंने एप्स्टाइन को निकलवा दिया, ठीक है, 2010 में। सो ये सेम उसी कैटेगरी के फ्रेंड्स हैं। ये सारे बिलियनर्स क्लब है, मतलब इन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं किसी ने भी। सो दे आर फिल्दी रिच ऑल ऑफ देम। ये टिपिकल न्यूयॉर्क का क्राउड है, फिल्दी रिच क्राउड। और मुझे ये व्यक्ति इसलिए पर्सनली मैंने जब देखता हूँ तो अच्छा लगता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टुडे, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत घूमा है, उसे दुनिया देखी है और एट द सेम टाइम उसको भारत से बहुत चिढ़ भी है, ठीक है। पॉइंट तो लेकिन जब यही है ना, भारत आए, हाँ, पॉइंट तो यही है कि उसको भारत में क्यों नियुक्त किया गया। वो बताता हूँ आपको। सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के लिए, देखिए सेंट्रल एशिया में बड़ा गेम चल रहा है, नॉट इंडिया। उनको लगता है कि इंडिया को तो कैसे भी तरह मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड है कि जब भी ये फुसलाने, जब जैसे पहले तो मारते हैं, अभी मारा है, फिर जब से अमेरिकन प्यार से बात करना शुरू करते हैं, इंडियंस भूल जाते हैं पिटाई को। तो उनको ये इतिहास मालूम है इंडिया का, 98 में हुआ, 71 में हुआ, लेकिन अब वापस हो रहा है। तो शायद इस बार इंडिया की मेमोरी बहुत लंबी है और ट्रम्प जो है निक्सन की तरफ जा रहे हैं। जैसे क्या हुआ था बांग्लादेश वॉर में हारने के बाद, पाकिस्तान के हारने के बाद निक्सन का स्कैंडल हुआ, ट्रम्प उसी दिशा में चल रहे हैं। उनका आउटकम आपके चैनल पहली बार बता देता हूँ कि जो निक्सन के साथ हुआ इनके साथ भी होगा, क्योंकि वो उस दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि आप एक साथ सबसे पंगा नहीं ले सकते, ये लॉजिकल है। आपको सिलेक्टिव फाइट्स करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर तो पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ ली है। सो नाउ ही इज सेंडिंग दिस गाय टू मरम पट्टी करने के लिए भारत की, क्योंकि भारत ने रशिया के साथ खेला। और जयशंकर का स्टेटमेंट है, ही इज परप्लेक्स्ड। ये बहुत बड़ी लाइन होती है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कि भाई उसको पता नहीं कि ये दोस्त है कि खराब है। मतलब भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को जब्त करने तक की बोली जा चुकी है धमकी। जस्ट इमेजिन। तो भारत जो इतना ट्रस्ट करता था, चलता था $700 बिलियन, $700 बिलियन, पाकिस्तानियों को लोग चिढ़ाते थे, मीन्स जीरो हो गया वो तो वैल्यू। जितना भी अमेरिका में है और यूके में है, गोल्ड है भारत का 350 किलो, लोग बोलते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट मच इज देयर, बट फिर भी तो वो सबके ऊपर ग्रहण लगा दिया इन लोगों ने, मीन्स दे आएंगे इट। तो भारत की तो बहुत खराब हालत हो जाएगी। इसका मतलब भारत को
उतने ही वैल्यू के अमेरिकन एसेट्स को कैप्चर करना पड़ेगा भारत के अंदर। मतलब ट्रम्प की सारी बिल्डिंग्स गई, सब गई, बट बिफोर दैट ड्रास्टिक स्टेप हैपेंस, ट्रम्प को कुछ तो नीचे आना पड़ेगा, या तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो ये माफ़ी मांगने का तरीका है, अपने खास मित्र को भारत भेजना, सर्जियो गोर। आप जाके थोड़ा मरहम पट्टी करो, समझाओ कि ट्रम्प इतने बुरे आदमी नहीं है। बट भारत, देखिए क्या है कि डिप्लोमेसी में भारत इज अबव ऑल ऑफ अस। मैं तो भारतीय इतिहास पर एक किताब में लिखता हूँ, भारत हम सबसे ऊंचा है, बड़ा है। अगर हम भारत की रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा स्वयं हो जाती है। तो उसी तरह लेकिन अमेरिकन का ऐसा नहीं है। अमेरिकन का क्या होता है कि उनको अपने बिजनेस इंटरेस्ट का प्रायोरिटी ऊपर होता है एज कम्पेयर टू अमेरिका। क्योंकि कॉलोनी है, वो बनी थी पैसे कमाने के लिए, लूट मार के जमीन चुरा के पैसे कमाओ, दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ द कॉलोनी। और उनकी जो लग्जरीज होती हैं उसमें भी वो लोग रह नहीं पाते। तो सर्जियो गोर कम्स फ्रॉम दैट रिच बैकग्राउंड, मारा-लागो रिसोर्ट का रेगुलर, हुज हु प्रेसिडेंट के साथ हर जगह ट्रैवल करता है, एयरफोर्स वन में, या पीट हेग्सेथ। इसके पास कोई पोजीशन नहीं है, ही इज जस्ट एन एडवाइजर, बट ही इज मोर पावरफुल देन मोस्ट सेक्रेटरीज। तो इसको भेजा है भारत में, भारत के लिए ही स्पेशल एनवॉय टू सेंट्रल एंड साउथ एशिया। सेंट्रल एशिया में भारत का जो आउटरीच था फॉर गैस और पीओके मिलने के बाद हमारी ट्रेन चलेगी वंदे भारत, तो उसके लिए जो आउटरीच था, जो मोदी जी ने क्रिएट किया था कि ईस्टर्न फ्लैंक में चाइना के विरुद्ध या चाइना के साथ भारत का भी स्ट्रेटेजिक आउटपुट हो, उसको कंट्रोल करने के लिए, प्लस साउथ एशिया में मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मदद करने के लिए, टू क्रिएट देयर वर्स्ट रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। ये पर्पस है। आपने कहा रिजीम चेंजिंग पर्पस इन इंडिया। इस टाइम भारत में क्या हो रहा है? राहुल गांधी क्या बोलते हैं? वोट चोर, कुर्सी छोड़, नारे लगवा रहे हैं बिहार में जाकर कि वोट चोर, आगे बोलते हैं नरेंद्र मोदी। तो जो इस तरह का माहौल भारत में क्रिएट किया गया है, उस दरमियान सर्जियो काना, आपको लगता है डीप स्टेट को एक तरह से कोई नया एजेंडा लेकर आ रहे हैं वो मोदी के खिलाफ? अदृश्य राज के बारे में भारत को कुछ पता ही नहीं है। देखिए, भारत में बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग बातें करते हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तो रिप्रेजेंटेटिव है उनका। पुतिन से जो बात करने गया था वो तो अदृश्य राज ही था आपका। ट्रम्प तो मुखौटा है, उसके पास स्कॉट बेसेंट बैठा हुआ है। स्कॉट बेसेंट तो सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनरी है, जो भारत को गाली दे रहे हैं, पीटर नवारो, ये सब लोग उसी के पार्ट हैं। तो अभी भी लोग सोचते हैं कि डीप स्टेट कुछ और होगा, वो तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, और ब्रिटिश एजेंसीज हैं। तो अब उनका रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली आ रहा है भारत, क्योंकि थोड़े दिनों पहले गोल्डमैन सैक्स भारत आया है। गोल्डमैन सैक्स जो है अमेरिकन फाइनेंस की पल्स पकड़ता है। गोल्डमैन सैक्स ने ही ब्रिक्स टर्म बनाई थी, राइट? गोल्डमैन सैक्स ने ही बताया था अमेरिकन डिक्लाइन। तो गोल्डमैन सैक्स अगर भारत अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहता है, इसका मतलब आप क्या सोच रहे हैं? तो गेम तो कुछ और ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के सिमटने की तैयारी हो रही है। तो जो भी अभी, जैसे 2 दिन पहले आपके भारत में अभी राजनाथ सिंह ने यस्टरडे साफरान के साथ अनाउंसमेंट करी। भारत का जो टफ रिएक्शन है रशिया के साथ, चाइना के साथ, टू टीच अमेरिका लेसन विद ब्राजील एंड वेनेजुएला में अपोज करना अमेरिकन ऑपरेशंस को, तो भारत ने अभी तक नहीं किया। बाय द वे, चाइना और रशिया ने किया है। भारत भी कुछ देख रहा होगा, मैं तो राय दे नहीं सकता किसी को, बट ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो ये जो पर्सन हु इज कमिंग, सर्जियो गोर तो यही नेगोशिएट करने आ रहा है कि भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और ऐसा बहला के फुसला के भारत को कंट्रोल करने के लिए। इस समय जो जरूरत ये है कि ऐसा ना हो कि ये कॉमेडियन बन जाए। ऐसे एरिक गार्सिया तो कॉमेडियन था, ऑल ऑफ अस न्यू। अमेरिका में LA का मेयर था, हमको मालूम है
कि किसने गड्ढे बनवाए इसने रोड के अंदर और उसको बना दिया गया था भारत का एम्बेसडर। बट दिस मैन इज फार मोर इंटेलिजेंट और ट्रैवल्ड आदमी है, तो उसको लोकल न्यूएंसेस मालूम। तो इसका मतलब ये है कि ट्रम्प जो है स्टेट डिपार्टमेंट में ट्रस्ट नहीं करते, इन्होंने अपना एनवॉय डाला है, मीन्स ही वांट्स टू पर्सनली टैकल द नेगोशिएशन। और जो उनका जो पर्सनल रेपो जो मोदी के साथ जो टूटा है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। अगर हो सकता है, नहीं होगी तो ट्रम्प डबल डाउन करेंगे भारत के ऊपर। जैसे डबल डाउन मतलब स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री सेंस में कुछ बात कर सकते हैं। तो मिलिट्री तो उनके लिए इम्पॉसिबल होगा क्योंकि दे नो द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी इस तरह की धमकियां और बढ़ेंगी। और शायद ये भी हो सकता है कि ट्रम्प भारत आना चाहते हो, उनका शेड्यूल था जो कि कैंसिल हो गया, सितंबर कैंसिल हो गया, ट्रेड डील कैंसिल हो गई, तो शायद कुछ रिकवर करना चाहते हो क्योंकि उनको मालूम है कि अमेरिका ने सारी हद पार कर ली है और जो हेट्रेड प्रोड्यूस करी है अमेरिकन मीडिया में भारतीयों के विरुद्ध, वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो अभी भारत में निक्सन के बाद या निक्सन जितना ही या निक्सन से वर्स ट्रम्प इज पॉपुलर। तो इस पब्लिक परसेप्शन के डील करने के लिए इस व्यक्ति को भेजा जा रहा है ना। तो भारत को तो बस ये पूछना चाहिए, एप्स्टाइन फाइल दिखा दो भारत में, और कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो रिपब्लिकन पार्टी में भी कितना ट्रम्प का विरोध हो रहा है। निकी हैरी के अलावा आप ये देखिए वो जो जॉन बोल्टन है, जिन्होंने जो कि एनएसए रहे हुए हैं, काम किया है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ पहले टर्म में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था ना कि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। उनके तो घर पर एफबीआई के छापे पड़ गए। उन्होंने छापे पड़वाए भी थे ना मार-लागो में, तो बदला लिया जा रहा है। देखिए अमेरिका जो है दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है अमेरिका के लोगों के लिए? देखिए मैं तो माइनॉरिटी में आता हूँ, ब्राउन स्किन इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटी, ठीक है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ के सिस्टम में, और मैं भी हिंदी में बात करता हूँ, दे डोंट केयर। लेकिन एंग्लो सैक्सन अमेरिकन जो डेमोक्रेट्स में है, उनकी क्या वैल्यू, मतलब उनके ऊपर क्या क्या एक्शंस होते हैं, है ना? तो वो देखना पड़ेगा। तो कहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे? सो जॉन बोल्टन के भी करतूतें ठीक नहीं थी, तो अभी जो भुगत रहे हैं वो बदला ले रहा है वो। और पहले लगता था कि देखिए ट्रम्प ने ये प्रूव कर दिया कि बाइडेन वाज बेटर, ये प्रूव कर दिया, ठीक है। पता नहीं भारतीय लोग कितना उछल रहे थे इसके ऊपर, मैं तो बस शॉक हो जाता था देख देख के, इतने उछल क्यों रहे, मतलब इनको किसी को पता ही नहीं है। ये सारे सोशल मीडिया के और न्यूज़ हेडलाइंस देख के उछल रहे थे, तो कुछ ज्ञान ही नहीं था उन लोगों को किसी को। सो नाउ वो सब लोग पलटी मार चुके हैं अभी, यू टर्न, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। तो अभी जब सर्जियो गोर आ रहा है, दिस इज ए, और जॉन बोल्टन का आपने पूछा, तो जॉन बोल्टन के ऊपर जो नाराजगी दिखा रहा है, ही डिजर्व्ड इट, क्योंकि उसने इस तरह कार्य किए हैं किसी भी एग्जिस्टिंग प्रीवियस प्रेसिडेंट के। आप पीछे चले, द वे दे हाउंडेड ट्रम्प फॉर 3 or 4 years, अनप्रेसिडेंट, कोर्ट केस में लेके जाना, घसीटना, लोगों को तरस आ गया उसके ऊपर, अमेरिकन को तरस आ गया उसके ऊपर कि कितना मारा फिर भी वो खड़ा रहा। तो देन दैट्स व्हाई ही वन। अब तो उसने प्रूव कर दिया कि बाइडेन इज बेटर। तो जॉन बोल्टन हो गया और बाकी जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, हिलरी क्लिंटन आपने देखा वो गायब हो गई, वो उसका कहीं मीडिया में दिखाई नहीं देता। हाँ बिल्कुल। जॉन बोल्टन का भी ऐसे ही होगा। अभी तो भारतीय मीडिया पे आ रहे हैं, बार बार सबको इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्योंकि भारतीय मीडिया को अमेरिका में देखेगा नहीं, सो इधर आके अपनी बात सुना रहे हैं। बट अमेरिकन मीडिया में तो कोई पूछ नहीं रहा है उनको, बिकॉज उनका भी एक्शन इस तरह की थे। तो इसको ज़्यादा रीड मत करिए, ये डोमेस्टिक है और ये बदले वाला है। लेकिन एक चीज बताइए कि अगर ये नए सर्बियो जो राजदूत भारत में आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक तरह से भारत को मनाने की कोशिश है, या डोनाल्ड ट्रंप झुक रहे हैं, माफी मांगने का तरीका भी ये हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का। क्या डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है कि उन्होंने किस तरीके से भारत के साथ ये सब करके चाइना और भारत को, जो कभी साथ नहीं आ सकते थे इकोनॉमिकली, वो साथ आ गए हैं? ये समझ में आ रहा है उनको कि उन्होंने क्या इक्वेशन बना दिया यहाँ पर? देखिए
अमेरिका इस तरह सोचता ही नहीं है। हम्म, अमेरिका सोचता है कि ये ब्राउन स्किन के लोग हैं, इनको प्यार से बात करोगे तो फिसल जाएंगे और इनको मारोगे, थोड़े दिन के रोएंगे, फिर इनको मलहम लगा दो। इस तरह अमेरिका सोचता है। अब जिस तरह भारत, आप भारतीय तरीके से सोच के मेरे को बता रही हैं कि हम क्लोज हो जाएंगे तो अमेरिका को नहीं। अमेरिका तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो कभी बिक सकती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो ड्रास्टिक चेंज चाइना में आया है इस समय, हम्म, बिकॉज ऑफ देयर लॉस, जो भी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चाइनाज लॉस। अमेरिका की तरफ से कोई चेंज नहीं है। चाइना इज द वन वो सुधर रहा है, तो चाइना इज द वन कमिंग क्लोज टू इंडिया ऑन इट्स ओन। अभी भारत को टफ नेगोशिएशन करना चाहिए ऑन द एक्साइजन एंड रिक्रिएटिंग द बॉर्डर्स, इस पे फोकस करना चाहिए विद चाइना। अमेरिका तो चाइना को खा जाएगा 6 महीने में, बिकॉज चाइना के पास जो जितना प्रॉफिट्स कमाने की उनकी आदत हो गई थी पिछले कुछ सालों में, दैट मार्केट इज क्लोजिंग डाउन फॉर सम रीजंस, ट्रम्प की वजह से। दूसरा है, अमेरिकन कैनॉट अफोर्ड, अमेरिका की इकोनॉमी कैनॉट अफोर्ड चाइनीज प्रोडक्ट्स राइट नाउ। तो ये मेन रीजन है। लेकिन जो अमेरिका का को फर्क ही नहीं पड़ता वेदर इंडिया और चाइना क्लोज आए या ना आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे थिंक दैट दे कैन बहला फुसला के किसी को भी तोड़ सकते हैं, किसी को जोड़ सकते हैं। और इतिहास ऐसे ही गवाह है कि इतिहास में ऐसा ही हुआ है। 71 के युद्ध के बाद भी भारत वापस पहुंच गया अमेरिका के पास, जबकि रशिया ने ज़्यादा हेल्प किया था। फिर 98 के बाद भी भारत वापस पहुंच गया सैंक्शंस के बाद। फिर उनको लग रहा है 2025 में भी ऐसा होगा, लेकिन पिछले 10 साल में भारत बदल चुका है, दैट दे आर फॉरगेटिंग। और शायद इसी को समझने के लिए इनको भेजा जा रहा है, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट अगर रहेगा एज यूजुअल तो वो तो प्रो इंडिया ही काम करेगा। तो इफ यू वांट टू गो एंटी इंडिया देन इट हैज टू बी ट्रम्प्स रिप्रेजेंटेटिव। और कि स्टेट दूसरी डिपार्टमेंट को तरफ मालूम है कि जेलेंस्की कितने 11 स्टेट डिपार्टमेंट को मालूम है कि 54 इयर्स लगे उनको भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए। 54 साल, 71 से कैलकुलेट करिए। ये और डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने में सब कुछ तहस नहस कर दिया। सोचे कहाँ तो 54 साल लगे, या 54 मिनट नहीं लगे डोनाल्ड ट्रंप को सैंक्शंस और ये टैरिफ लगाने में। लेकिन जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के वॉर को रुकवाने की बातें हो रही थी, अभी 2 दिन पहले कहा जा रहा था कि तीनों मिलकर, ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन मिलकर बात करेंगे, और अब खुद ही बैक ट्रैक कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मुझे नहीं पता ये दोनों बात कर लें या ना कर लें। तो उनको लगने लगा है कि ये टफ नेगोशिएशन होने वाली, क्योंकि वो कह रहे हैं बहुत मुश्किल है यूक्रेन और रूस का वॉर रुकवाना। यानी कि नानी याद आ गई है डोनाल्ड ट्रंप को भी इस मामले में। आपके शो में मैंने बताया था पीस ट्रीटी वर्सेस सीज फायर। रशिया को सीज फायर नहीं चाहिए, इन लोगों को सीज फायर चाहिए। ये लोग मूर्ख बना रहे थे पुतिन को, ये लोग उनके साथ गेम खेल रहे थे, उनको किसी को पीस नहीं चाहिए थी। सब झूठ बोल रहे थे पुतिन को कि सीज फायर हो जाएगा एंड देन दे रीआर्म्ड यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन हार चुका है। अब वो टेरिटरी उसकी छीनी जाएगी और पूरा का पूरा यूक्रेन रशिया लेगा धीरे धीरे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ओडेसा चाहिए, ओडेसा के बिना कोई पीस नहीं। तो रशिया वांट्स टू हैव ऑल यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स गो थ्रू रशियन टेरिटरी। चाहता है अपना देश रखो, लेकिन कोई अमेरिकन ट्रूप्स नहीं, कोई नेटो ट्रूप्स नहीं, ट्रेड होगा फ्रॉम रशियन कंट्रोल्ड पोर्ट्स, एंड दैट इज लॉजिकल। रशिया भारत की तरह नहीं सोचता कि छोड़ दो भाई, अभी कल कर लेंगे। अपने सैनिकों के बलिदान की बहुत वो कदर करते हैं। तो इसलिए रशिया ने बड़ा क्लियर अल्टीमेटम दिया, जिसको यूएस चोर की दाढ़ी में तिनका, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो ट्रम्प ने कभी सोचा भी नहीं था कि पीस ट्रीटी कितनी भयंकर 2 शब्द हो सकते हैं, है ना, वर्ड्स हैव पावर। तो शब्द कितने 2 भयंकर हो सकते हैं, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि सीज फायर में और पीस ट्रीटी में कितना अंतर होगा। तो जब पुतिन ने समझाया कि सी पोर्ट्स चाहिए, कोई आपके ट्रूप्स नहीं चाहिए, कोई आपके वेपन्स नहीं चाहिए, इसको लग रहा था वेपन्स बेचेगा यूक्रेन में, रशिया ने बोला नो। तो उन्होंने फ्लेक्स नाम की कंपनी पे अटैक किया,
जो कि अमेरिकन ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन उसके बहाने वो ड्रोन्स बना रहे थे, मिलिट्री ड्रोन्स टू स्ट्राइक। तो उन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक्स करके ट्रम्प को बताया, देखो इसका भी बारे में मालूम है, एंड इट इज गॉन। उन्होंने तेल की रिफाइनरी उड़ा दी, वो उड़ा दी। नेक्स्ट इज खेत, माइंस। तो एक एक करके अगर यूक्रेन नहीं माना अभी, तो जेलेंस्की के लिए देश ही नहीं बचेगा, उसको पोलैंड में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब ये नेगोशिएशन पता नहीं होगी या नहीं होगी, बड़ा मुश्किल है इन दोनों को एक टेबल पर बैठाना, तो ईयू तो खुश हो रहा होगा, नेटो कंट्रीज तो खुशी हो रहे होंगे, वो तो पहले से ही चाहते थे, और आप जैसे कह रहे हैं कि डीप स्टेट भी यही चाहता था, तो फिर तो हालात वापस एक तरह से यू टर्न हो गया सब कुछ। पुतिन ने न्यूक्लियर स्ट्राइक थ्रेटन करी है अमेरिका के ऊपर। उन्होंने अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के बारे में टेस्टिंग किया, और अमेरिका को अगर ऐसा होता है, अमेरिका विल हैव टू एक्सचेंज न्यूक्लियर वेपन्स विद रशिया, तो इसलिए सब ठंडा पड़ गया, डायरेक्ट थ्रेट। तो इसलिए अगर ये ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो रशिया बोलेगा कि भाई वी कैन डू प्रीएम्प्टिव ऑल्सो, तो इसलिए सब बंद हो गया। बिकॉज बड़ा क्लियर है, आप यूक्रेन से बाहर जाओ, कोई अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, और जेलेंस्की को मॉस्को आना पड़ेगा। रशियन प्रेसिडेंट इज नॉट गोइंग टू जेनेवा और एनीवेयर एल्स। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन है यूरोप का और अमेरिका का, कि आप यूक्रेन के माध्यम से रशिया को सबक सिखाएं। ये मिस कैलकुलेशन हो गया। देखिए इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को यूज करके भारत को परेशान रखा। भारत इतना सशक्त भी नहीं था, और भारत के करप्शन भी, पॉलिटिकल करप्शन भी बहुत ज़्यादा था पहले, तो इसकी वजह से भारत कभी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता था ठीक से। तो भारत में तो चल गया वो प्लान, इधर नहीं चलेंगे, अब शायद भारत में भी नहीं चलेंगे। तो अब भारत जब मर्जी है ठोकेगा पाकिस्तान को, व्हेनेवर दे। भारत का पॉलिसी चेंज हो गया, अनलेस दे आर एबल टू चेंज गवर्नमेंट इन इंडिया। लेकिन एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इन दोनों देशों के बीच में युद्ध रोकना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता नहीं होता है, तो फिर मैं ये मानूंगा कि इसके लिए रशिया जिम्मेदार है, फिर मैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाऊंगा, चाहे वो 25% हो या 50% हो। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां पुतिन पर चलेंगी? रशिया के ऊपर 2700 सैंक्शंस हैं, 2700, ठीक है। तो उसमें 2800 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2900 कर दो, 400 कर दो। अमेरिका हैज बिकम ए लाफिंग स्टॉक फॉर द वर्ल्ड ऑन सैंक्शंस, है ना। उसका होना चाहिए यूनाइटेड सैंक्शंस ऑफ अमेरिका, ऐसा यूएसए का नाम बदल देना चाहिए। तो इट्स ए लाफिंग स्टॉक। सैंक्शंस जो होते हैं अमेरिकन बिजनेस को हर्ट करते हैं, नॉट अदर्स, क्योंकि आप वहां से बिजनेस ही नहीं कर सकते, आप कोई सिटीजन बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नोबडी केयर्स नाउ। ये अब सोचिए, जयशंकर जी ने चिल्ला के बोली दिया वी आर इन फेवर ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, बोल दिया। और तो अब अमेरिका चाहे सैंक्शंस करे या ट्रम्प अपने बाल ब्लू कर ले कल से ऑरेंज से, और नीले कर ले, लाल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब ऐसा ही हो गया ना कि अब अभी कोई आपके सामने 24 घंटा सैंक्शन ही सैंक्शन चिल्लाता रहे, टैरिफ चिल्लाता रहे, तो नोबडी इज गोइंग टू केयर। इसीलिए तो भेजना पड़ रहा है सर्जियो गोर को, तो दे फोर्स्ड टू डू दैट, और शायद उसको प्राइम मिनिस्टर मिले ही ना। ऐसा होगा फ्यूचर में, अमेरिकन प्रेसिडेंट का मैक्सिमम रीच होगा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप अपनी इंपॉर्टेंस खुद ही खो रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कर रहा है, आप ही टैरिफ की बात करते हो, आप ही सैंक्शन लगाते हो, आप ही हटाने की बात करते हो, तो मीन्स यू आर द क्लाउन ऑन द रूम। बाकी लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब मूड चेंज हो गया आपका, चलिए आज मूड ठीक है, मतलब ऐसा बना दिया, कॉमेडी बना दिया है। तो who is going to take seriously? अमेरिकन नहीं सीरियसली ले रहे, आप दूसरों को छोड़ दीजिए।
लेकिन आदित्य जी, ये भी तो समझ में डोनाल्ड ट्रंप को आ रहा है कि नहीं कि पूरा मतलब दुनिया में कितने सारे देश हैं जो भारत के साथ है, उनको ये डर सताने लगा है कि अगर आज डोनाल्ड ट्रंप भारत जैसे देश के साथ ये कर सकता है तो वो तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ सकता, हम पर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ करेगा। तो ऐसे में तो बहुत सारे देश भारत के साथ आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हिट तो कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को या नहीं? डोनाल्ड ट्रंप डजंट केयर, उसको देश से कोई मतलब भी नहीं है, उसको तो बिजनेस से मतलब है। अमेरिका फर्स्ट मीन्स माई फैमिली फर्स्ट, बस। बाकी अमेरिकन के 41% प्राइसेस बढ़ रहा है, 16% बढ़ रहा है। अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के जैसा नहीं सोचती। उसको इंडियन गवर्नमेंट 800 मिलियन लोगों को कोविड में फ्री में खिलाया राशन। अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसमें प्राइसेस बढ़ाए, कम नहीं करे, टैक्सेस बढ़ाए उसने। दे डोंट केयर, वो ऐसे चलते ही नहीं है। तो ट्रम्प से अपेक्षा करना कि उसको समझ में आएगा ये हो रहा है, डोंट केयर। वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में खेल रहा है ना। सो डोंट केयर, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। यहाँ के पॉलिटिशियंस को ये नहीं लगता कि कोई दूसरा क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो एक घमंड है कि वो जब मर्जी आए तब बदल देंगे, उनकी सेनाएं पहुंच जाएंगी, ये उनको घमंड है। उनकी सेनाओं का हालत उन्होंने देखा नहीं है अभी, तो इसलिए ये माइंडसेट की वजह से दे डोंट केयर। वो फिर भी अपने रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस पे और फेक कॉन्फिडेंस बहुत दिखाते हैं, जैसे दिखाने के लिए होता है ना, मेंढक कभी फूलता रहता है, फट जाता है ऐसा, और लोग उसमें कैरिड अवे हो जाते हैं। और अमेरिका उनके लिए इतने सारे उनके पिट्ठू हैं, थोड़ा सा होगा तो इंडियन मीडिया बोलेगी नाउ ट्रम्प हैज चेंज, कोई विक्रम चड्ढा आ जाएगा, कोई दिस चड्ढा आ जाएगा, तो इधर लिख देगा, और दूसरे लोग बोलेंगे वाओ इज चेंजिंग। इस तरह वो खेलते हैं। अंदर चाहे पूरा खोखला हो, पैंट में छेद भी होगा, लेकिन बाहर दिखाएंगे कि पैंट में सूट अच्छा दिख रहा है बाहर से, क्योंकि अमेरिका में धूल इतनी उड़ती नहीं है, तो कपड़े साफ ही दिखते हैं जनरली। तो इस तरह वो लोग खेलते हैं। सो ऐसा नहीं कि इंडियन ऑफिसर्स को पता नहीं है, बिकॉज दे नो बेटर नाउ। क्योंकि जयशंकर जी का ने वर्ड जो यूज किया परप्लेक्स मतलब कि ये कि अगर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल रहा है परप्लेक्स, इसका मतलब कि नीचे तो बहुत कुछ डिस्कस हो चुका है, तब जाके वहाँ पे टर्म निकला है परप्लेक्स्ड। तो उन्होंने कंफ्यूज तो किया है भारत को, बट इतना इम्पोर्टेंस देने का नहीं। अभी जितना पहले आप लोग देते थे, और मैं तो इधर रह के देखता हूँ ना इन लोगों को, दे आर नॉट वर्थ रिलायबल, ऐसा कुछ होता है इनका। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। कल को अगर इनके लिए होगा कि देश छोड़ना पड़ेगा, किसी आक्रमण कर दिया, छोड़ देंगे, दे डोंट केयर, कोस्टा रिका निकल जाएंगे, ऐसा है, कॉलोनी है वो। वही है। तो अब चलिए अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचकर सर्जियो गोर को भारत भेजा है, और ये वाकई माफी मांगने का एक तरीका है, झुकने का एक तरीका है, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन इसकी पोल पट्टी जल्द खुलेगी जब वो भारत में लैंड करेंगे, और क्या करते हैं वो, और क्या पता डीप स्टेट के किसी एजेंडे को यहाँ पर कामयाब बनाने के मकसद से उनको भेजा गया हो। और आप नहीं जानते कि अमेरिका की एम्बेसी में और कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे चेहरे हैं जो डीप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को भारत को देखना पड़ेगा। लेकिन आपने समय निकाल कर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी आदित्य जी मेरे दर्शकों को दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। बस एक बोलूंगा, जब झुके तो पीठ पे 50 किलो का बैग रख दीजिए और कुछ करिए। कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि ये बदला हुआ भारत है। यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री हैं, वो भी बहुत कुछ उनको समझा चुके इशारों में, और हो सकता है ये दाव भी डोनाल्ड ट्रंप को उल्टा पड़े। अब सही कह रहे हैं, जैसे उसके ऊपर वचन रख दिया जाएगा भारत की तरफ से, जिसकी कल्पना डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की होगी। नहीं की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।